नमस्कार दोस्तों, सचान क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले बोला था कि जल्दी हम अपने चैनल पर एसएससी सीएचएसएल के जो पहले जीएस के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज से हम वो वीडियो की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आने वाले 2-3 महीनों में जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, यदि आप रेगुलर इसे फॉलो करते हैं तो जो भी जीके के क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किस टॉपिक से कितना पढ़ें और किस टॉपिक को कितना इम्पोर्टेंस दें। तो अगर आप सीएचएसएल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप रेगुलर हमारे इन वीडियो को देखें। वीडियो 2-3 दिन के अंतराल पर आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सीएचएसएल के जीके के क्वेश्चंस की सीरीज़ का पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 4 बिट्स का समूह क्या बनाता है। देखिए, बिट कंप्यूटर की सबसे लो मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर की जो सबसे छोटी मेमोरी होती है उसको हम बिट्स कहते हैं। ये जो है 0 या 1 के रूप में ये लिखी जाती है। तो 4 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम निबल बोलते हैं, एक निबल। 8 बिट्स के समूह को हम बोलते हैं एक बाइट। 4 बिट्स के समूह को हम बोलते हैं एक निबल। और मैंने आपको बता दिया है कि जो एक बिट होता है वो 0 या 1 के रूप में लिखा जाता है। गीगाबाइट होता है जीबी, जिसे आप जीबी बोलते हैं। इसमें 1024 MB होती है, यानी 1024 MB। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से देखिए आपको कितनी सारी जानकारी प्राप्त हो गई। चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब लेखी यानी बैरोग्राफी का आविष्कार किसने किया था। वायुदाब लेखी यानी बैरोग्राफी का आविष्कार किसने किया था। तो बैरोग्राफी का आविष्कार किया था लुसियान वीदी ने। लुसियान वीदी वो शख्स हैं जिन्होंने वायुदाब लेखी का आविष्कार किया था। अब हम जानते हैं जॉन वेन ने किसका आविष्कार किया था। तो जॉन वेन ने, आप जो वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा वेन डायग्राम के बारे में, जिसे आप बनाते हैं मैथ में, इसका आविष्कार किया था जॉन वेन ने। वॉन केनल ने किया था घूमने वाले दरवाजे का आविष्कार। घूमने वाले दरवाजे का आविष्कार किया था लुइस उरी। इन्होंने किया था लिथियम बैटरी या एल्केलाइन बैटरी। जो आजकल जो स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें बैटरी बैकअप लंबा चलाने के लिए जो है लिथियम का यूज़ किया जाता है। तो इसी का आविष्कार किया था लुइस उरी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमेह होने का कारण क्या है। देखिए, मधुमेह जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज़, इसका कारण क्या है। देखिए, मधुमेह इस कारण होता है कि जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है, यानी जो ग्लूकोज होता है, जो हम ग्लूकोज बाहर से लेते हैं, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, उसके कारण जो है एंजाइम होता है, जिसके कारण जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। जब इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है मधुमेह हो जाता है, आपको डायबिटीज़ हो जाता है। जो इंसुलिन होता है वो लैंगरहैंस की द्वीपिका एक ग्रंथि होती है, उसमें से बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का जो है आपके बॉडी में इंसुलिन बनता है। और जब इंसुलिन का ज़्यादा उत्पादन हो जाता है आपके बॉडी में तो उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लासीमिया। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका वैज्ञानिक नाम है। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। देखिए, पिछले 2-3 साल का पैटर्न ऐसा रहा है कि एक किसी न किसी चीज़ का, या किसी जानवर का हो गया या किसी पौधे का हो गया, पादप का हो गया, उसका वैज्ञानिक नाम सीएचएसएल के में पूछता है। तो टेक्टोना ग्रैंडिस लिन नाम है सागौन का। जो सागौन का पेड़ होता है, जिसे आपने गांव वगैरह में अक्सर देखा होगा, उसका वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। अमरूद का वैज्ञानिक नाम है सीडियम ग्यावया। चलिए इसको मैं एक अलग साइड में लिख देता हूँ, सीडियम ग्वायवा, ये अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। आंवले का वैज्ञानिक नाम है रिबिस युवा क्रिस्पा। एक और वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है चीकू का, जो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे गलती से चाकू लिख गया है। चीकू का वैज्ञानिक नाम होता है मेनिकारा। लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा। मेनिकारा जेपोटा चीकू का वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चंस के जितने भी टर्म है आपने सभी के वैज्ञानिक नाम जान लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
सी एनीमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? देखिए, सी एनीमोन्स समुद्र में पाया जाने वाला एक जो है एक कह सकते हैं आप जंतु होता है, ठीक है। ये निडेरिया जो एक ग्रुप होता है उसके अंतर्गत सी एनीमोन्स प्रजाति आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के अंदर क्या उपस्थित होता है? देखिए, आपने 9th और 10th में एटम के बारे में पढ़ा होगा। एटम, परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी भाग में चक्कर लगाता है, ठीक है, और इस पर निगेटिव चार्ज होता है यानी ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर यानी नाभिक में होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं, और ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। और एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट जिसको हम धोवन सोडा बोलते हैं। धोवन सोडा यानी जिससे कपड़े वगैरह धुले जाते हैं। इसका जो है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और 10H2O, ठीक है। देखिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा समझ जाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको। Na2CO3 10H2O, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में दो और प्रसिद्ध स्मारक हैं जिनको हम बोलते हैं अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं एवं एलोरा की गुफाएं ये हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं, जबकि एलिफेंटा की गुफाएं हैं मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य पूछा है तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो देखिए भरतनाट्यम के बारे में आपको पता चल गया, कुचिपुड़ी के बारे में ही आपको पता चल गया, कथक के बारे में भी पता चल गया और कथकली के बारे में भी पता चल गया। तो अब आप इसको बार बार देखेंगे तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश में उत्पादन किए गए समस्त सामान एवं सेवाओं का मूल्य कहलाता है? देखिए हम हर साल जीडीपी के बारे में चर्चा करते हैं, जीडीपी के बारे में कि देश की जीडीपी घटी है या बढ़ी है, इतने % से बढ़ी है या इतने % से घटी है। तो जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी देश के अंदर सामान का और सेवाओं का जितना उत्पादन होता है उसका कुल मूल्य होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी देश में उत्पादन किए गए समस्त सामान एवं सेवाओं का मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जीडीपी के बारे में जानना, उसे समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कितने भाग प्रति मिलियन होती है? देखिए नदियों में जो ऑक्सीजन की मात्रा घुली होती है वो 5 पार्ट पर मिलियन, इसे ppm में जो है हम मेज़र करते हैं, तो इसका आंसर होगा 5 ppm होती है। नदियों में जो ऑक्सीजन घुली होती है वो 5 ppm होती है, और मैक्सिमम जो इसकी लिमिट होती है वो 9 ppm तक होती है। 9 ppm तक इसकी लिमिट होती है। 4 to 5 मिलियन एक जो फ्रेश वाटर होता है वहाँ पर 4 to 5 पार्ट पर मिलियन की जो है मात्रा घुली होती है ऑक्सीजन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे आप जलकुंभी के नाम से जाना जाता है? आम जलकुंभी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए आम जलकुंभी जो है उसका वैज्ञानिक नाम है एकॉर्निया। आम जलकुंभी को हम एकॉर्निया भी कहते हैं, और ये थोड़ा सा आम जलकुंभी का ये वैज्ञानिक नाम हो गया एकॉर्निया, ठीक है। तो आम जलकुंभी को एकॉर्निया के नाम से भी जाना जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं? रुक्मणी देवी अरुंडेल ये एक शास्त्रीय नृत्यिका हैं, यानी नृत्य करने वाली।
ये जो है जुड़ी हुई हैं कथक के साथ, कथक के साथ। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है कथक की बहुत प्रसिद्ध नृत्य करने वाली महिला रही हैं। भरतनाट्यम मैं आपको बता चुका हूँ कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। कथक उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भांगड़ा पंजाब का है। देखिए ये चीज़ें बार बार बतानी और बार बार सुननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अक्सर अन्य अन्य राज्यों के शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जब हम बार बार इन चीज़ों को सुनते रहेंगे तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में अपने आप बिना याद किए आराम से बैठ जाएंगी और हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अगर आपने कभी इंडिया का मैप देखा होगा तो, और यदि आपने गौर किया होगा तो हरियाणा के साथ 5 राज्यों की बाउंड्री लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो 5 राज्य हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है मगर वो एक राज्य भी है। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है हरियाणा के साथ लगती है। और किसकी सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपको, जैसे ये यूपी हो गया तो मध्य प्रदेश आपको इधर मिलेगा, इधर राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है और हरियाणा इधर कहीं पे है, दिल्ली के बगल में। तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है हरियाणा के साथ नहीं लगती है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा इन राज्यों के बारे में, कुछ और जानकारियाँ ले लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में, चलिए मैं एक अलग स्लाइड बना देता हूँ। देखिए ये हो गया यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, एमपी में 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं और 3 राज्यसभा सीटें हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25, ये 25 28 नहीं है, 25 लोकसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा यदि हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें और 5 राज्यसभा सीटें हैं। जब बार बार ऐसे अलग अलग स्टेट आते रहेंगे और मैं आपको उनके राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटों के बारे में बताता रहूँगा तो धीरे धीरे खुद आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत जनरल से चीज़ें हैं और CHSL जैसे छोटे एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौना ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पहले यदि आपने पहले की बुक्स पढ़ी होंगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले आपको 9 ग्रह बताए जाते थे, 9 ग्रह। तो बौना ग्रह जो सबसे लास्ट वाला ग्रह था, प्लूटो, जिसे हम प्लूटो बोलते थे, इसी प्लूटो को ही बौना ग्रह कहा जाता था क्योंकि ये बहुत छोटा था साइज़ में, इसी को बौना ग्रह कहा जाता था। और इसकी खोज की थी क्लॉड टामवो ने, यानी क्लॉड टामवो, इन्होंने इसकी खोज की थी। और 2006 तक ये 1930 में इसकी खोज हुई थी और 2006 तक इसे ग्रह की संज्ञा दी जाती थी, परंतु 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि ग्रह होने के लिए जो एक निर्धारित मापदंड होता है उन पर ये खरा नहीं उतर पाया। इस वजह से 2006 में इसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया। अब ये ग्रह नहीं रह गया है, तो अब हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह हैं। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। ठीक है, इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को हम भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रोकने के लिए विलियम बेंटिक के साथ मिलकर जो है कानून पारित करवाया, जिसके कारण 1829 में सती प्रथा को अथक प्रयासों के बाद रोका जा सका। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम जानेंगे कुछ बातें। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। इसके अलावा श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है उसमें भी रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा योगदान है। रविंद्रनाथ टैगोर की 2 पुस्तकें हैं जिसको हम बोलते हैं, एक पुस्तक है कुमुदनी, एक पुस्तक है गीतांजलि। कई इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं मगर ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की पुस्तकें हैं। सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी, इनकी पुस्तकें हैं आइडियाज़ ऑफ ए नेशन,
और दूसरी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तकें हैं आइडियाज़ ऑफ ए नेशन और द इंडियन स्ट्रगल, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं कुमुदनी और गीतांजलि। ठीक है, सरदार पटेल को हम लौह पुरुष के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए एक प्रश्न से आपको कितनी सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई। इसी तरह अगर आप रेगुलर हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो आपको यदि मैं आपको 15 क्वेश्चन कराता हूँ तो वो आपके 15 नहीं बल्कि वो आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको 50 क्वेश्चंस के बराबर जानकारियाँ मिलेंगी। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ आप रेगुलर बने रहिए। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और आप लगातार, यदि आप एसएससी सीएचएसएल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको जीके के क्वेश्चंस का लेवल और किस तरह के जीके के क्वेश्चंस आते हैं ये सब पता हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।